हेलो। अ, इस वीडियो में मैं बेसिकली डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूँ जो फिजिक्स में इम्पोर्टेंटली यूज़ होगा। ठीक है। मैथ्स का ये चैप्टर है, बट फिजिक्स में हम कई सारे चैप्टर में बहुत जगह इसको यूज़ कर रहे होंगे। तो बेसिक डिफरेंशिएशन है, उसको हम देखते हैं। ठीक है। तो बेसिक डिफरेंशिएशन, अगर मैं इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखूं, जैसे डिफरेंशिएशन का सिंबल मैं बताता हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जांपल डी वाई लिखा है, तो डी वाई का मतलब क्या होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ वाई। ठीक है। अच्छा, इसी डिफरेंशिएशन को मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ वाई। ठीक है। या अगर मैंने ऐसे लिख दिया डी एक्स, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव ऑफ एक्स, या डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, कुछ भी बोला। डी टी लिख दिया, दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ टी। ठीक है। तो इस तरीके से सिंबल से मैं डिफरेंशिएशन को शो कर रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट में कुछ और सिंबल्स होते हैं, जैसे मैंने लिखा डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका मतलब होगा डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है क्या? अगर मैंने ऐसे ही लिख दिया, अच्छा ये चीज़ कब यूज़ होती है? जैसे मान लो y इज इक्वल्स टू एफ एक्स है, तो कोई हमने x का फंक्शन लिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर मैं डिफरेंशिएशन निकालने की बात करूँगा तो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स की बातें कर रहा हूँ। ठीक है। बेसिकली यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब क्या होगा? डी एफ एक्स, वाई की जगह मैंने एफ एक्स रख दिया, अपॉन डी एक्स। ठीक है। ये अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा क्यों डी वाई बाई डी एक्स मैं लिख रहा हूँ। जैसे अगर मान लो y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ t है, तो यहाँ पे जो मैं बात करूँगा वो बात करूँगा डी वाई अपॉन डी टी की। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है क्या? ओके। अगर मान लो y इज़ अ फंक्शन ऑफ r हुआ, तो यहाँ पे जो मैं बात करूँगा वो डी वाई अपॉन डी आर की बात करूँगा, और इसका मतलब क्या हो जाएगा? इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू r। ठीक है, इस तरीके से। ओके। नेक्स्ट पॉइंट में मैं ये देख रहा हूँ कि कब मैं डेरिवेटिव को यूज़ करूँगा या डिफरेंशिएशन को कब यूज़ करूँगा। ठीक है। तो बेसिकली डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने dx लिखा, तो dx का मतलब होगा इनफाइनाइटिसिमली स्मॉल चेंज इन x, मतलब बहुत छोटा सा चेंज हो रहा होगा x में। ठीक है। तो उसको मैं बोल रहा हूँ इनफाइनाइटिसिमली स्मॉल चेंज इन एक्स। ठीक है। इनफाइनाइटिसिमल स्मॉल का मतलब है इतना छोटा चेंज कि मैं उसको ठीक है। अगर जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, अच्छा dx और डेल्टा एक्स में अंतर क्या है? डेल्टा एक्स का मतलब हो गया चेंज इन एक्स या स्मॉल चेंज इन एक्स। ठीक है। मतलब डेल्टा एक्स तो तब आएगा जब मैं x के अंदर जो चेंज हो रहा है उसको बता सकता हूँ, लेकिन dx का मतलब होगा इतना छोटा चेंज हो रहा है x में कि मैं उसको बता नहीं सकता, ऑन पेपर लिख नहीं सकता। मतलब वेरी 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 स्मॉल चेंज इन x, इतना छोटा चेंज कि मैं उसको बोलता हूँ इनफाइनाइट स्मॉल है, इनफाइनाइटली स्मॉल है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं dt लिखूँगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? सिमिलरली इनफाइनाइटिसिमली स्मॉल चेंज इन t। ठीक है क्या? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ? जैसे मान लो y इज इक्वल्स टू एफ एक्स है। ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि x में चेंज हो रहा, बहुत छोटा सा चेंज हो रहा है dx। ठीक। तो मान लिया मैंने dx लिखा कि इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज इन x। ठीक है। x को बहुत थोड़ा सा चेंज कर लिया। अब चूंकि y x का फंक्शन है, तो x को अगर मैं थोड़ा सा भी चेंज करूँगा तो y भी चेंज हो जाएगा। तो इसी चेंज के करस्पॉन्डिंग y में जो चेंज आ रहा है वो मैं लिख रहा हूँ dy। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइटिसिमली स्मॉल चेंज इन y। ठीक है।
बहुत छोटा सा चेंज y में भी हो गया। तो अगर मान लो dy/dx मुझे पता है k, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, जो हम इस चैप्टर में सीखेंगे कैसे करते हैं। तो अगर मान लो मुझे ये dy/dx k पता चल गया, तो इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ से लिख सकता हूँ dy बराबर k इंटू डी एक्स। तो इसका मतलब क्या, अगर x में मैंने थोड़ा सा भी चेंज किया तो y में जो चेंज होने वाला है वो मुझे पता चल जाएगा। तो डेरिवेटिव का बेसिकली मतलब क्या है कि अगर कोई आपके पास फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, तो उसमें अगर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब x को चेंज कर रहे हो तो आप y के चेंज को जान पाओगे, ठीक है, आप पता लगा लोगे y में कितना चेंज हो रहा होगा। तो ये बात है यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे एक और यूज़ हो जाएगा इसका, रेट चेंज को मेज़र करने के लिए, रेट चेंज मेज़रमेंट, ठीक है। मतलब क्या है, अगर मैं dy/dt लिखूँ तो इसका बेसिकली मतलब क्या होगा, रेट चेंज ऑफ y। रेट चेंज का मतलब क्या हो गया, कोई क्वांटिटी पर यूनिट टाइम कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे dx/dt लिखूँ तो इसका मतलब क्या होगा, रेट चेंज ऑफ x, ठीक है क्या। तो इस तरीके से रेट चेंज का मेज़रमेंट भी हम लोग जान लेंगे इससे। नेक्स्ट है कि डिफरेंशिएशन का यूज़ तुम मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए कर सकते हो, मतलब किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। तो टू कैलकुलेट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन डेरिवेटिव कैन बी यूज्ड। ठीक है, तो डेरिवेटिव यूज़ हो सकता है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। आ गया इतना समझ में। तो ये तो आगे चल के बहुत सारे यूज़ है डेरिवेटिव के, धीरे धीरे उसको समझ लेंगे। तो अब ये देखते हैं कि डेरिवेटिव करते कैसे हैं, डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं। अच्छा, एक पॉइंट और है इसमें, जैसे dy/dx है तो इसको मैं y डैश भी लिख सकता हूँ, ठीक है। आगे चल के कुछ ऐसा भी मैं पढ़ूंगा d2y/dx2। इसका मतलब क्या होगा कि d ऑफ dy/dx विद रेस्पेक्ट टू x, मतलब क्या होगा, एक बार मैंने डिफरेंशिएट किया y को तो dy/dx मिला, और दोबारा मैंने डिफरेंशिएट किया तो d2y/dx2 मिला, ठीक है। तो ऐसे हम लोग कुछ सिंबल देखेंगे। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पे y डबल डैश से रिप्रेजेंट करूँगा। इसका मतलब क्या है, dy/dx को मैं y डैश भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे y इज़ अ फंक्शन ऑफ t है, तो यहाँ पे मैं dy/dt को क्या लिख सकता हूँ, सिमिलरली y डैश, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा किसका फंक्शन है। आगे समझ में, ओके। नेक्स्ट हेडिंग इज फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, वो डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट फंक्शन। मान लो कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा ही क्या होगा, ज़ीरो। फॉर एग्जांपल, अगर आप डिफरेंशिएशन ऑफ 1 लोगे तो 0 आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 2 लोगे तो 0 आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 3 0 आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ पाई 0 आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ ई 0 आ जाएगा। तो जो भी कोई कांस्टेंट नंबर होगा उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0, ठीक है क्या। सेकेंड वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में बहुत यूज़ होगा ये, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n करने के लिए ये पावर है n, तो n को बाहर निकाल लिया, इंटू एक्स की पावर n-1 इंटू डी एक्स, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। यूज़ कैसे करेंगे इसे, एक एग्जांपल देखते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा मैंने, तो सबसे पहले पावर बाहर निकाल दो और यहाँ पे x लिख लो। अब पावर में से एक घटा दो तो 2-1 1 इंटू डी एक्स, ठीक है। x³ तो 3x, एक पावर घटा दिया dx, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 5x पावर 4 dx, ठीक है। इस तरीके से आ गया। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर -2 क्या आ जाएगा, -2, एक घटाना है तो -2 -3 dx। आ गया समझ में। अब मान लिया डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 3/2 आया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/2 इंटू एक घटा दिया, x की पावर 3/2 -1 1/2 dx, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हो, 3/2 √x dx, ठीक है क्या।
अच्छा, इसी में कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। जैसे मैं यहाँ पे पहला लिख रहा हूँ डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1/x, तो वो कितना हो जाएगा, -1/x² dx। ठीक है, ये याद रखना है आपको, ये चीज़। और डिफ्रेंशिएशन ऑफ √x लिखा, तो √x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो उसकी पावर 1/2 और एक घटा देंगे तो x की पावर -1/2 dx। इसी को मैं लिख सकता हूँ 1/2 और ये नीचे आ जाएगा √x। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से बन गया हमारे पास डिफ्रेंशिएशन ऑफ √x 1/2 √x। तो आप ये याद रखना। ठीक है, तो ये दो चीज़ आप याद रखो, डिफ्रेंशिएशन 1/x -1/x² dx और डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट। अच्छा, इसी में अगर मैंने मान लो ऐसे लिख दिया होता y = x³ है और बोला होता फाइंड dy/dx, तो क्या आ जाता, तो dy क्या है आपके पास, x³/dx। इसको अगर खाली खाली मैं ऊपर वाले को लिखूँ ये dx³ को, तो ये क्या हो जाएगा 3x² dx/dx, तो ये कट जाएगा। इसका मतलब क्या है, अगर dy/dx कैलकुलेट करना है तो dx ना भी लिखो तो भी चल जाएगा, मतलब सीधे सीधे वो जो dx वाला पार्ट है उसको ओमिट कर दो, तो यहाँ से y', अच्छा यही चीज़ y' भी है, तो y' कितना हो जाएगा 3x²। आ गया बस समझ में? ठीक है। थर्ड, अब कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। डिफ्रेंशिएशन ऑफ e⁻x e⁻x dx, इन्हें तो ऐसे ही याद रखना है। डिफ्रेंशिएशन ऑफ ln x 1/x dx। ठीक है, इनको ऐसे ही रट लेना है फॉर्मूलों को। डिफ्रेंशिएशन ऑफ log ऑफ x⁴a, वो क्या हो जाएगा 1/x ln a dx। ठीक है, अच्छा ln x क्या होता है, ln x मतलब log ऑफ x⁴e। अगर बेस e रख दिया तो उसी को पर्टिकुलरली हम क्या बोल रहे हैं, ln x बोल रहे हैं। ठीक है, कुछ और फॉर्मूले देख लेते हैं। सिक्स्थ, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन x, तो आ जाएगा cos x dx। डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos x माइनस साइन x dx। ये सब फॉर्मूले रट लेने, ठीक है, इनका आगे यूज़ पड़ेगा। एट्थ वन इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan x sec² x dx। डिफ्रेंशिएशन ऑफ cot x माइनस cosec² x dx। 10th is differentiation of sec x into tan x dx। ठीक है, नेक्स्ट है 11th, डिफ्रेंशिएशन ऑफ cosec x माइनस cosec x into cot x dx। ठीक, तो ये जो फॉर्मूले इनको आप याद करो, इतना यूज़फुल है। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज कंप्लीट हो गया है डिफ्रेंशिएशन का। नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं, रूल्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, सबसे पहला रूल की क्या बात है कि जब भी मैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ कुछ कांस्टेंट लिखा हो इनटू fx करूं, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे देखूं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2x² हो गया, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 3x³ हो गया, मतलब ये तो एक कोई फंक्शन है, उसके आगे प्रोडक्ट फॉर्म में कोई कांस्टेंट लिखा हुआ है, मतलब फंक्शन से डायरेक्टली प्रोडक्ट में अगर के होगा तभी मैं ऐसा कर पाऊंगा। तो ये जो कांस्टेंट होगा इसको मैं बाहर निकाल लूँगा और fx को जैसे हम पहले डिफ्रेंशिएट करते थे वैसे कर लेंगे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स समझते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लो डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2x² है, तो आप 2 को बाहर निकाल लो और x² को जैसे डिफ्रेंशिएट करते थे कर लो। 2 इंटू x² का डिफ्रेंशिएशन 2x dx, तो इट विल बी 4x dx। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2x³ ले लिया तो 2x³ का डिफ्रेंशिएशन 3x² dx। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। फिर आगे इस चीज़ को मानना डिफ्रेंशिएशन ऑफ 5/x है, तो 5 बाहर निकाल लिया, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1/x मैंने याद करने को बोला था,
तो आंसर हो जाएगा -1/x²dx। ठीक है, तो यहाँ तक आ गया। अब आगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2√x मान लिया, लिख लिया, तो 2 बाहर निकाला, √x का डिफ्रेंशिएशन ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो 1/√x आ गया। तो इस तरीके से कांस्टेंट जब भी फंक्शन के प्रोडक्ट में होगा तो उस कांस्टेंट को बाहर निकाल के फंक्शन को जैसे पहले डिफ्रेंशिएट करते थे वैसे कर लो। रूल नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो रूल नंबर 2 ये है कि माना डिफ्रेंशिएशन ऑफ fx प्लस माइनस gx है, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ इसका। एग्जांपल जैसे डिफ्रेंशिएशन ऑफ x² प्लस साइन x है, मतलब दो फंक्शन समेशन या डिफरेंस फॉर्म में भी हो सकता है, मतलब ऐसे भी हो सकता है x² माइनस साइन x हो सकता है ना, या डिफ्रेंशिएशन ऑफ e की पावर x प्लस x² प्लस साइन x हो सकता है। ठीक है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो ऐसे समेशन या डिफरेंस फॉर्म में अगर फंक्शन है तो आप क्या कर सकते हो, उन फंक्शन को एक एक करके डिफ्रेंशिएट करो। मतलब यहाँ पे fx को अलग कर लिया और बीच में जो भी साइन है प्लस या माइनस वो लगा दिया और फिर gx का डिफ्रेंशिएशन कर लिया। ठीक है, इस तरीके से, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला है तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन ऑफ x² अलग कर लो माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन x अलग कर लो। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, x² का डिफ्रेंशिएशन 2x dx माइनस साइन x का cos x dx। ठीक है, वो फॉर्मूला आप जो है वो उसे अच्छे से याद करना, तो इट विल बी 2x माइनस cos x dx। ठीक है, जैसे और क्वेश्चन लिखे मैंने, इफ़ y इक्वल्स टू ln x प्लस x पावर 5 प्लस e की पावर x, देन dy बाई dx फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, dy बाई dx निकालना है तो dx को मिस कर दो। ठीक है, सीधे dy बाई dx कितना हो जाएगा, ln x 1/x dx था तो dx नहीं लिखना है, प्लस x की पावर 5x की पावर 4 dx मिस किया, e की पावर x का e की पावर x, ये हमारा आंसर होगा। आगे समझ में। नेक्स्ट लिखा y इक्वल्स टू 9x की पावर 8 प्लस साइन x प्लस 10x है, ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे वापस से dy बाई dx क्या हो जाएगा, 9 कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल लेंगे और x की पावर 8, मतलब मैं इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ, इसका पहले पूरे इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ, तो 9 इसमें कांस्टेंट है प्रोडक्ट में, तो 9 को बाहर निकाला और x की पावर 8 का डिफ्रेंशिएशन विच विल बी 8 इंटू एक्स की पावर 7। ठीक है, dx मिस कर रहे हैं, साइन x का cos x फिर 10x का sec² x। ठीक है, ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट y बराबर √x प्लस ln x प्लस log x टू द बेस 2। ठीक है, ये हो गया। फिर से dy बाई dx कैलकुलेट करना है, तो √x का डिफ्रेंशिएशन वी नो 1/2√x प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, x की पावर, ये जो लिखा है ये x की पावर 1/3 है, तो यहाँ पे 1/3 बाहर निकालेंगे और x की पावर 1/3 माइनस 1, तो इट विल बी -2/3 dx। तो dx तो लिखना नहीं है, तो इट विल बी 1/3 इंटू एक्स की पावर -2/3। ठीक है, प्लस ln x का 1/x और log x टू द बेस 2 का 1/x ln 2। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। ठीक है क्या, तो इस तरीके से मैं ये रूल नंबर 2 का यूज़ करके जो भी फंक्शन समेशन या डिफरेंस फॉर्म में है तो उन फंक्शंस को मैं इंडिविजुअली डिफ्रेंशिएट कर लूँगा, मतलब फंक्शन को एक एक करके डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। ठीक है, कमिंग टू रूल नंबर 3, मान लिया कुछ फंक्शन इस फॉर्म में y इक्वल्स टू fx इंटू जी एक्स, मतलब प्रोडक्ट फॉर्म में है। ठीक है, तो अगर मान लो मुझे यहाँ पे dy बाई dx कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले कोई भी पहला फंक्शन, इसको मैं फर्स्ट फंक्शन बोल दे रहा हूँ, इसको मैं सेकेंड फंक्शन बोल दे रहा हूँ। ठीक है,
तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इनटू सेकेंड फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दिया प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ इनटू फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दिया। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, फर्स्ट फंक्शन मतलब एफ एक्स को तो ऐसे ही लिख दो इनटू अब ये जो जी एक्स है ना इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा जी डैश एक्स। इसको ऐसे बोलना, जी डैश एक्स का मतलब क्या है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ जी एक्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ जी डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ जी एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, इस चीज़ की बात कर रहे हैं हम लोग, प्लस सेकेंड फंक्शन जी एक्स एज इट इज़ इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन एफ डैश एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोडक्ट फॉर्म को डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल डिफ्रेंशिएशन सपोज y बराबर है एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। ठीक है, और मुझे यहाँ से निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड फंक्शन साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स प्लस अब की एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, dx नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू एक्स निकालना, इनटू साइन एक्स एज इट इज़। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, मान लो मैंने लिखा y इक्वल्स टू ई की पावर x इंटू एक्स क्यूब। ठीक है, फिर यहाँ से मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो e की पावर x एज इट इज़ इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर प्लस ई की पावर x का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर x इंटू एक्स क्यूब। ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू एल एन एक्स बाई एक्स है। तो ये रहा हमारे पास एक नया, तो इसको भी मैं प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे, इसको मैंने लिख दिया 1/x इंटू एल एन एक्स। ठीक है, तो अब ये एक फंक्शन हो गया और ये एक फंक्शन हो गया, तो यहाँ से अब मैं कर रहा हूँ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड को मैं क्या कर रहा हूँ डिफ्रेंशिएट, तो एल एन एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x प्लस फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन विच इज़ -1/x स्क्वायर इंटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज़। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 1/x स्क्वायर -1/x स्क्वायर एल एन एक्स। ठीक है, तो उसको सिंप्लीफाई कर लिया 1 माइनस एल एन एक्स, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है क्या, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आ गई हमारे पास। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है, लेकिन रूल यही है। ठीक है, नेक्स्ट इज रूल नंबर 4, इसको डिवाइड रूल भी कह सकते हो। ठीक है क्या ये, मान लिया फंक्शन इस फॉर्मेट में है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स के फॉर्मेट में है, मतलब y इज इक्वल्स टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स लिखा हुआ है, तो फिर मुझे अब डी वाई बाई डी एक्स निकालना है यहाँ से। तो मैं क्या करूँगा, फिर से इसको मैं u बोल दे रहा हूँ, इसको l बोल दे रहा हूँ। u मतलब ऊपर वाला फंक्शन, l मतलब नीचे वाला फंक्शन। ठीक है, l मतलब नीचे वाला, ये ऊपर वाला फंक्शन है। ठीक है, और ये नीचे वाला फंक्शन है। ठीक, या न्यूमरेटर का फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स डिनोमिनेटर का फंक्शन। तो सबसे पहले क्या करना है, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर कर दो, मतलब जी एक्स का होल स्क्वायर, और ऊपर वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दिया इनटू नीचे वाला फंक्शन एज इट इज़ लिख दिया, माइनस नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट कर दिया इनटू ऊपर वाला एज इट इज़ लिख दिया। ठीक क्या, अब आगे मतलब ये क्या लिखा हुआ है, सिंपल सा है कि u डैश ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन इंटू एल माइनस एल डैश इंटू यू अपॉन नीचे वाला l का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है क्या, कुछ एग्जाम्पल ले लिए मैंने इसके, जैसे मैंने बोला y इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन साइन एक्स है। ठीक है, मुझे y डैश कैलकुलेट करना है, तो बस नीचे वाले का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ऊपर वाले का डैश 1 इंटू नीचे वाला एज इट इज़ साइन एक्स माइनस नीचे वाले का डैश कॉस एक्स इंटू ऊपर वाला एज इट इज़। ठीक है, ये आंसर हो गया। ओके, इस पे और बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे और लिया मैंने e की पावर x अपॉन एल एन एक्स ले लिया। ठीक है, तो y इक्वल्स टू ई की पावर x अपॉन एल एन एक्स,
तो यहाँ से अगर मुझे वाई डैश कैलकुलेट करना होगा, नीचे वाले का होल स्क्वायर ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन इनटू नीचे वाला माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन इनटू ऊपर वाला, ये ऐसे हो गया। ठीक है क्या? Let's start a new topic, that is types of problem in differentiation। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में मैंने डिफरेंशिएशन के बारे में बताया और कुछ फॉर्मूले हमने डिस्कस किए थे। इस वीडियो में देखेंगे किस तरीके से प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसको मैंने टाइप्स में कैटेगराइज कर रखा है। सबसे पहले मैं टाइप 1 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो टाइप 1 में मैं क्या लूँगा कि y जो होगा वो इस तरीके से होगा कि कुछ फंक्शन होगा, उसकी पावर होगी। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल y इक्वल्स टू, मैंने sin x ले लिया, उसकी पावर ले ली 5, या y इक्वल्स टू tan x ले लिया, मैंने उसकी पावर ले ली 7, या y इक्वल्स टू √x+1 ले लिया और उसकी पावर ले ली 8। ठीक है, या मैंने y इक्वल्स टू e की पावर x ले लिया, उसकी पावर ले लिया 4। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन होगा उसके ऊपर कुछ पावर होगा, उस तरीके के सवाल की हम यहाँ पे बातें कर रहे होंगे। ठीक है क्या? अब देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल किस तरीके से करते हैं। ठीक है, y इक्वल्स टू fx की कुछ ना कुछ पावर है। अच्छा, तो अगर मैं यहाँ पे fx को t एज्यूम कर लूँ एक समय के लिए, मतलब t बराबर मैंने fx रख दिया इसी क्वेश्चन में। ठीक है, तो मेरा जो क्वेश्चन हो गया वो कुछ इस तरीके का हो गया, t की पावर। ठीक है, अब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, मतलब dy किया, तो मेरे पास क्या आ गया, x की पावर वाला फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे। तो सेम पावर बाहर आ गया है, इंटू टी, पावर में से एक घटा दिया, इंटू डी टी। यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा, अगर मैं यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास t तो ओरिजिनल क्वेश्चन में था नहीं, तो मैं t को वापस से x में कन्वर्ट कर दूंगा। तो मतलब t की जगह मैं वापस से क्या रख दे रहा हूँ, fx की पावर -1 इंटू डी टी। यहाँ से अगर मैं डी टी निकालूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, डी एफ एक्स, मतलब एफ एक्स का डिफरेंशिएशन। ठीक है, किसी के रेस्पेक्ट में नहीं किया है, यहाँ पे मैंने लिख दिया डी एफ एक्स। ठीक है, तो ये डी वाई आ गया। अगर मैं एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करूँगा तो इसमें एक डी एक्स भी आएगा, तो वही डी एक्स मैं यहाँ से डिवाइड कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू पावर इंटू एफ एक्स की पावर -1 इंटू डी एफ एक्स, मतलब ये एफ डैश एक्स है। ठीक है क्या? तो यहाँ से ये चीज़ आ गया मेरे पास। तो इसको मैं वैसे तो फॉर्मूले के फॉर्म में याद करूँगा कि अगर माना कोई एफ एक्स की पावर टाइप वाला क्वेश्चन है, तो उसका जो डैश होगा, जो उसका डिफरेंशिएशन होगा, वो कितना हो जाएगा, पावर इंटू फंक्शन की पावर -1 इंटू फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ठीक है, अगर मैं इसको वर्ड्स में लिख दूँ तो कुछ इस तरीके से होगा, मतलब y बराबर एफ एक्स की कुछ पावर है। ठीक है, तो जो y डैश होगा वो क्या हो जाएगा, पावर इंटू फंक्शन की पावर -1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू x। आगे समझ में? तो इस तरीके से यहाँ पे y डैश मुझे ऑब्टेन होगा। ठीक है क्या? अच्छा, ये वाला जो रूल है जो मैंने t मान के किया है, यहाँ पे जो y इक्वल्स टू एफ एक्स की पावर था, तो इसमें एफ एक्स को मैंने t मान लिया। अगर मैं t नहीं मानता तो क्या होता, तो फिर इजीली सोच नहीं पाते इस चीज़ को, है ना, क्योंकि मैंने जो फॉर्मूला पढ़ रखा है वो तो x की कुछ पावर का फॉर्मूला पढ़ रखा है, तो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू एनालाइज दिस क्वेश्चन। तो इसलिए मैंने क्या किया, एफ एक्स को t माना और वापस से t की पावर को डिफ्रेंशिएट किया, फिर उसमें जो dt आया उसको t वाले एक्सप्रेशन से ऑब्टेन किया। ठीक है, ये जो हमने सॉल्व किया है यहाँ तक निकालने के लिए, इसी को हम बोलते हैं चेन रूल। ठीक है, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, इस तरीके से क्वेश्चंस को। ठीक है, बट मैं फॉर्मूले के रूप में बोलूँगा आपको याद रखने को। जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन लिखा यहाँ पे,
y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या हो गया, साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये होता है मतलब। अब क्या करूँगा, ये फंक्शन फंक्शन क्या है, एफ एक्स क्या है यहाँ पे, साइन एक्स, और पावर कितनी है, 2। ठीक है क्या, तो यहाँ पे अगर मुझे वाई डैश कैलकुलेट करने को बोला गया तो सिंपल सी बात है, पावर इंटू फंक्शन की पावर -1, 2 - 1 1 इंटू फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना होगा, 2 cos एक्स, वो सॉरी cos एक्स। ठीक है, तो 2 sin एक्स इंटू cos एक्स आ गया। इसको टिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला में पढ़ते हैं, 2 sin एक्स इंटू cos एक्स क्या हो जाता है, sin 2x। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है क्या, अगर मैं कुछ और प्रॉब्लम्स की बातें करूं इसमें, जैसे मैंने एक और सवाल लिख लिया। ठीक है, तो ये टाइप 1 है, तो टाइप 1 की प्रॉब्लम्स ऐसी रहेंगी, कई सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। मैं कुछ और प्रॉब्लम्स को यहाँ पे बोलता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 मैंने ले लिया y इक्वल्स टू 10x की पावर 5। ठीक है, तो यहाँ पे y डैश में क्या लिखूँगा, पावर फंक्शन, एक पावर घटा दिया 4 इंटू, ठीक है, अभी क्या लिखेंगे, 10x का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो तो सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है क्या, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल्स टू मैंने लिख लिया 5e की पावर x की पावर 6। ठीक है, ऐसे आ गया। अब मुझे यहाँ पे y डैश कैलकुलेट करना है, तो कांस्टेंट तो एज इट इज़ रखेंगे। अब e की पावर x की पावर 6 का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, तो वो पावर इंटू पावर -1 इंटू फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 30 e की पावर x की पावर 5 और ये 1, तो क्या हो जाएगा, e की पावर x की पावर 6। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, आगे समझ में। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लिखा y इक्वल्स टू ln x की पावर 9, ऐसे लिख दिया। तो वापस से क्या आ जाएगा, y डैश पावर फंक्शन की पावर एक घटा दिया 8 इंटू ln x का डिफ्रेंशिएशन 1/x। ये आंसर हो गया। आगे समझ। तो ये तो है टाइप 1। अब आ जाते हैं टाइप 2 पे। अच्छा, टाइप 2 में क्या होगा कि y बराबर f, ये जो होगा फंक्शन का आर्गूमेंट बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो चीज़ रहेगी उसको फंक्शन का आर्गूमेंट बोलेंगे। मतलब आर्गूमेंट के अंदर भी एक नया फंक्शन होगा, लेट्स से gx है। ठीक है, मतलब एग्जाम्पल कुछ ऐसे है कि y बराबर साइन के अंदर मैंने एक नया फंक्शन e की पावर x ला दिया। ठीक है, या y बराबर साइन के अंदर एक नया फंक्शन एक्स स्क्वायर ला दिया, या y बराबर tan के अंदर मैंने एक नया फंक्शन ln x ला दिया। ठीक है, तो इस तरीके से रहेगा, एक फंक्शन में fx में x की जगह भी एक फंक्शन होगा आपकी। ठीक है, या y इक्वल्स टू मैंने साइन 2x ला दिया। ठीक है क्या, तो इस तरीके से होगा। अब इस तरीक़ों से देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ आपको। तो y इक्वल्स टू एफ ऑफ जी एक्स टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे y डैश बराबर, सबसे पहले ये जो फंक्शन दिख रहा है ना f, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और इसके आर्गूमेंट में gx रख देंगे। ठीक है, इनटू फिर ये जो अंदर वाला फंक्शन दिख रहा है ना, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे ऐसे। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस केस में। तो इस चीज़ को आप याद रखो, ये जो चीज़ लिखी है। ठीक है, अब देखो आगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने सबसे पहला क्वेश्चन लिया y इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो y डैश यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स स्क्वायर अंदर है तो अंदर ही रखा, अब अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन कर लिया, ये आंसर हो गया। ठीक है क्या, मान लो मैंने ले लिया y इक्वल्स टू ई की पावर 4x + 9। ठीक है, ये ले लिया। तो अब देखो, एक फंक्शन e की पावर x हो गया और एक ये हो गया, ये दो फंक्शन हो गए। तो यहाँ पे y डैश जो बाहर वाला फंक्शन है उसको डिफ्रेंशिएट करो, तो e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x ही होता है, तो उसको तो ऐसे ही रहने दिया। इनटू अब ये जो अंदर दिख रहा है ये, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो 4x + 9 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 4। ठीक है क्या, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन, y बराबर एल एन एक्स स्क्वायर प्लस 9, मान लो ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे y डैश एल एन का डिफ्रेंशिएशन 1/x, x क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 9, ठीक है, इनटू अब अंदर दिख रहा है उसको डिफ्रेंशिएट कर दो, 2x, बस 9 का डिफ्रेंशिएशन 0, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, ठीक है क्या। अब मान लो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड सवाल ले रहे हैं, साइन, और मैंने अंदर ले लिया आपकी यहाँ पे एल एन एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो अब सीधी सी बात है, बाहर कौन दिख रहा है सबसे बाहर, साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस, और इसके लिए एक्स क्या है, अंदर एल एन एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है। अब अंदर चले गए, एल एन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/, इसके लिए एल एन के लिए एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है। अब एल एन को भी हमने डिफ्रेंशिएट किया, उसके अंदर चले गए, ठीक है। तो एक मिनट रुको, ये इनटू उसके अंदर गए तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x दिखा, उसका डिफ्रेंशिएशन 2x प्लस 5, ये हमारा आंसर हो गया। आ गया बात समझ में। तो इस वाले टाइप में क्या है, जो पहले फंक्शन दिखेगा उसको डिफ्रेंशिएट करते जाओ, कब तक, लास्ट फंक्शन तक, जब तक आपको दिखता जाए, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, y इक्वल्स टू साइन अंडर रूट एक्स प्लस 2, ठीक है, इस तरीके से आ गया। अब फिर से y डैश साइन दिखा तो उसका कॉस, और साइन के लिए x क्या है, अंडर रूट एक्स प्लस 2, अब अंदर अंडर रूट एक्स प्लस 2 दिखा तो इसका डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स प्लस 2, ठीक है क्या, ये आ गया। तो इस तरीके से तो ये हमारा टाइप 2 है, ठीक है, आगे समझ में? तो बेसिकली इसी तरीके के कुछ क्वेश्चन रहेंगे, टाइप 1 और टाइप 2 टाइप, है ना, जो फिजिक्स में हमें यूज़ होंगे। इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे, कुछ एक मैं डिफ़िकल्ट क्वेश्चन और ले ले रहा हूँ, जैसे मानो, हाय, इन दिस वीडियो आई विल बी टेकिंग सम क्वेश्चंस ऑन डिफरेंशिएशंस। ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत बेसिक लेवल पे हैं, ये बेसिकली मैथमेटिक्स की चीज़ है जो फिजिक्स में यूज़ होगी। तो ये फिजिक्स के लिए डिफरेंशिएशन पढ़ाया जा रहा है, स्पेशली नीट और आईआईटी एग्ज़ाम में आगे चल के फिजिक्स में पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन का यूज़ पड़ता है और इंटीग्रेशन का यूज़ पड़ता है। तो इसलिए इस वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ डिफरेंशिएशन पर, ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चंस ऑन डिफरेंशिएशन, स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस लेते हैं एलिमेंट्री फंक्शन पे। तो सबसे पहला पार्ट है क्वेश्चंस ऑन एलिमेंट्री फंक्शन, मतलब बहुत इजी इजी से क्वेश्चन होंगे। सपोज मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिया कि फाइंड dy बाई डी एक्स 4, इसमें दो पार्ट ले लिया मैंने। तो पहला है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, और सेकेंड पार्ट ले लिया मैंने y इक्वल्स टू tan x प्लस cot x। इससे पहले मैंने डिफरेंशिएशन का वीडियो, थ्योरी वीडियो अपलोड कर रखा है, तो उसमें सारे फॉर्मूले और मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन है, किस तरीके से हम डिफरेंशिएशन करते हैं, वो सारा चीज़ है। तो अगर वो वीडियो पहले नहीं देखा है तो आई सजेस्ट कि पहले वो वीडियो आप देखो, फिर आप इस वीडियो को देखो, तो क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। तो बहुत बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है। सोल्यूशन नंबर फर्स्ट, तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 है। तो हमें पता है डिफ्रेंशिएशन ऑफ x की पावर n क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n-1 dx, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे डायरेक्टली dy बाई डी एक्स अगर कैलकुलेट करना है तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x, x का डिफ्रेंशिएशन 1 और 8 कांस्टेंट है 0, तो आंसर आ जाएगा मेरा 2x प्लस 1, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, तो उसका सॉल्यूशन करते हैं। y इक्वल्स टू टेन एक्स प्लस कॉट एक्स। अब इसमें सीधा सीधा सा फॉर्मूला लगा दो, डी वाई बाई डी एक्स, टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स और कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है क्या। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें थर्ड क्वेश्चन ले रहे हैं हम। y इक्वल्स टू 6x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x क्यूब, ये वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे भी dy बाई डी एक्स में निकालूँ
तो जो कांस्टेंट है 6 ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2 × x, माइनस 10x का डिफ्रेंशिएशन 10, माइनस 5x³ का 5 × 3 × x², तो इट विल बी 12x माइनस 10 माइनस 15x²। तो इस तरीके से मेरा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मैंने लिया y इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो यहाँ पे जो मैं dy/dx की वैल्यू निकालूंगा, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन फॉर्मूला है कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, y इक्वल्स टू ln x प्लस e⁻x। ये सारे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो dy/dx ln x का डिफ्रेंशिएशन 1/x प्लस e⁻x का डिफ्रेंशिएशन e⁻x, ये आंसर हो गया। सब सीधे सीधे फॉर्मूला लगा रहे हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं प्रोडक्ट रूल पर। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है क्वेश्चन ऑन प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है क्या, अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन नंबर ले रहा हूँ y इक्वल्स टू एक्स इंटू साइन एक्स। तो dy/dx निकालना है। तो प्रोडक्ट रूल एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, दो फंक्शन होगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। तो इसका जो डिफरेंशिएशन करना होगा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दो इंटू सेकेंड एज इट इज़, प्लस सेकेंड का डिफरेंशिएशन कर दो इंटू फर्स्ट एज इट इज़, ये पूरे का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये फर्स्ट फंक्शन मान लिया, सेकेंड फंक्शन मान लिया। तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 एक्स का, साइन एक्स एज इट इज़ लिख दिया, प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कर लिया आपके, तो वो आ जाएगा कॉस एक्स, और एक्स एज इट इज़ लिख दिया, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, ये प्रोडक्ट रूल है। क्वेश्चन नंबर 2, y इक्वल्स टू e⁻x इंटू ln x ले लिया। तो यहाँ पे भी फिर से इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन, dy/dx e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x इंटू ln x एज इट इज़, प्लस ln x का डिफरेंशिएशन 1/x इंटू e⁻x एज इट इज़, ये आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये ले लिया। तो यहाँ से मैंने dy/dx निकाला। तो फर्स्ट फंक्शन इसको मान ले, सेकेंड फंक्शन इसको। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन विच इज़ कॉस एक्स इंटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ इंटू कॉस एक्स, प्लस सेकेंड फंक्शन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स एज इट इज़। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये आगे चल के आप फॉर्मूला पढ़ोगे कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉस 2x। ठीक है, तो ये याद भी रखना कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है, कॉस 2x। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट रूल पे क्वेश्चन है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं क्वोशिएंट रूल पे। क्वेश्चंस ऑन क्वोशिएंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, ये ले लिया मैंने क्वेश्चन। अच्छा, इसमें मैं बता दूं, अगर यहाँ पे क्या होगा, क्वोशिएंट रूल में क्या है, क्वोशिएंट रूल में ऐसे दो फंक्शन डिवाइड फॉर्म में दिए होंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। तो इसमें डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करना है, नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर वाले का इंटू सेकंड एज इट इज़, माइनस सेकंड का डिफरेंशिएशन इंटू फर्स्ट एज इट इज़। ये डैश जो लगा रहा हूँ इसका मतलब डिफरेंशिएशन है। ठीक है, तो यहाँ पे dy/dx मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो cos x का स्क्वायर कर दिया, तो cos स्क्वायर एक्स, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर लिया इंटू नीचे वाला एज इट इज़, माइनस नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर लिया इंटू ऊपर वाला एज इट इज़। तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स, ये माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये ऊपर वाला 1 हो गया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, ये आंसर हो गया। वैसे भी डायरेक्टली मैं कर सकता था कि जैसे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स तो टेन एक्स है, और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन जो होगा
वो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, वो तो डायरेक्टली हमें पता है फॉर्मूला, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे क्वेश्चन रूल का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5 अपॉन 3x माइनस 2, ये ले लिया। तो यहाँ से मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है, सिंपल, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन, तो 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 और 5 का 0, तो पूरे का 2 इंटू नीचे वाला एज इट इज़ 3x माइनस 2, माइनस नीचे वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करने का मतलब 3x का 3 और 2 का 0, तो ये 3 इंटू ऊपर वाला एज इट इज़ 2x प्लस 5। ठीक है, तो ये जो मेरे पास फंक्शन अब मिला है डी वाई बाई डी एक्स, अच्छा डी वाई बाई डी एक्स को मैं वाई डैश भी लिख सकता हूँ, वही बात है, तो वो आ जाएगा 2 इंटू 3x माइनस 2 माइनस 3 इंटू 2x प्लस 5 अपॉन नीचे आ गया 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको मॉडिफाई कर दिया, तो मॉडिफाई करने के बाद क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ से तो 6x मिल रहा है और यहाँ से माइनस 6x मिल रहा है, तो इसको ओपन किया, 6x माइनस 4 पहला ब्रैकेट माइनस दूसरे ब्रैकेट को खोल रहा हूँ, तो इट विल बी 6x माइनस 15 अपॉन 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये वाला कट जाएगा, इफेक्टिवली मेरे पास क्या बचा, माइनस 19 अपॉन 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल्स टू एल एन एक्स अपॉन एक्स, तो अब यहाँ से मुझे डी वाई बाई डी एक्स या बोलूँ वाई डैश निकालना है, तो नीचे वाले का स्क्वायर ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन एक्स इंटू नीचे वाला एज इट इज़ माइनस नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन 1 इंटू एल एन एक्स एज इट इज़, तो ये तो कट जाएगा, तो मुझे पास बचेगा क्या, फाइनली आई एम लेफ्ट विद माइनस ऑफ 1 माइनस एल एन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल्स टू sec x प्लस 10x इंटू sec x माइनस 10x, तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया, sec स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स, और ये चीज़ मैं जानता हूँ 1 होता है, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स 1 का क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, ये आंसर हो गया। अच्छा एक और चीज़, ये बात ये नोट करके रखें कि जब भी टिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन आए, मतलब टिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन करने को आए, तो पहले वो टिग्नोमेट्रिक फंक्शन को मॉडिफाई कर लें, जैसे मैंने यहाँ पे किया है कि डायरेक्टली ऐसे नहीं मैंने तुरंत डिफरेंशिएशन करना चालू कर दिया, तो पहले मैं टिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सिंप्लीफाई करूँगा फिर डिफरेंशिएट करूँगा। इन केस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ trigonometric function, first simplify the trigonometric function and then differentiate। ओके, ये बात याद रखना। चलो नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन लिख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू कॉट एक्स। ठीक है, तो मैंने इसको कैसे बनाया, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 10x लिख दिया, अब प्रोडक्ट रूल लगा दिया, y डैश इज इक्वल्स टू नीचे वाले का स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन इंटू नीचे वाला माइनस नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू ऊपर वाला, ये ठीक है। तो यहाँ से जो फंक्शन मुझे मिला है, इट विल बी वाई डैश इक्वल्स टू 2x इंटू 10x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन नीचे क्या है 10 स्क्वायर एक्स, ये आंसर हो गया मेरा। ठीक है क्या। अच्छा आप कुछ क्वेश्चन अलग टाइप से लेते हैं, जैसे मान लो मुझे ऐसे कुछ दे रखा है क्वेश्चन, ऐसे मैंने बोला एफ ऑफ ज़ीरो इज इक्वल्स टू, ये चीज़ गिवन है
5 एंड एफ डैश जीरो इज इक्वल्स टू -3। ठीक है, मान लो ये दे रखा है, और जी ऑफ ज़ीरो इज इक्वल्स टू -1 एंड जी डैश जीरो इज इक्वल्स टू 2। इसका मतलब क्या है, एक फंक्शन कोई एफ है जिसमें अगर मैं ज़ीरो रख रहा हूँ, फंक्शन मतलब जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कुछ भी ऐसा हो गया, तो इस फंक्शन एफ में अगर मैं ज़ीरो रख रहा हूँ तो मुझे 5 वैल्यू मिल रही है, और अगर फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करके ज़ीरो रख रहा हूँ तो मुझे -3 वैल्यू मिल रही है। और एक और फंक्शन है जी एक्स, जिसमें अगर मैं डायरेक्टली ज़ीरो रख रहा हूँ तो -1 मिल रहा है, और डिफ्रेंशिएट करके ज़ीरो रख रहा हूँ तो 2। ये डेटा मुझे गिवन है। ठीक है, और मुझे फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड डी बाई डी एक्स ऑफ एफ इंटू जी। तो सीधा है प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि दो फंक्शन के प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करना है। तो कुछ नहीं है, फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कर लिया। ठीक है, अच्छा ये जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट एक्स बराबर ज़ीरो फाइंड आउट करनी है, तो फाइंड दिस वैल्यू एट एक्स बराबर ज़ीरो। तो एफ डैश में मैं ज़ीरो रख दूंगा, एफ डैश ज़ीरो इनटू दूसरा फंक्शन एज इट इज़, तो जी ऑफ ज़ीरो प्लस दूसरा फंक्शन डिफ्रेंशिएट कर लिया जी डैश ज़ीरो इंटू एफ ऑफ ज़ीरो। ये समझ गए। अब एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू क्या है, एफ डैश ज़ीरो की वैल्यू क्या है, -3 पुट कर दिया। जी ऑफ ज़ीरो की वैल्यू क्या है, -1 प्लस जी डैश ज़ीरो की वैल्यू क्या है, 2 इंटू एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू क्या है, 5। तो यहाँ से जो मुझे मिलेगा 3 प्लस 10 इट विल बी 13। तो ऐसा भी कुछ क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। अच्छा, यहाँ से मैंने तुम्हें एक सवाल करने को दिया, मान लो ये पूछा होता एफ अपॉन जी एट एक्स बराबर ज़ीरो, मतलब इसी की वैल्यू मुझे ज़ीरो पर फाइंड आउट करनी है, तो कुछ नहीं करना है। तो ये सीधे सीधे क्या आ जाता, नीचे वाले का स्क्वायर, तो जी ऑफ ज़ीरो का स्क्वायर, ऊपर का डिफ्रेंशिएशन एफ डैश ज़ीरो इंटू नीचे वाला एज इट इज़ जी ऑफ ज़ीरो माइनस जी डैश ज़ीरो इंटू एफ ऑफ ज़ीरो। तो वैल्यू को पुट कर देना। ठीक है क्या, तो इस तरीके से सवाल हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चंस ऑन चेन रूल। ऑफ डिफ्रेंशिएशन। अब देखो चेन रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन क्या है। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 5x। ठीक है, तो ये मैंने जो वीडियो पढ़ा रखा है, वीडियो में पढ़ाया उसमें अच्छे से बताया है। साइन के अंदर कोई फंक्शन हुआ तो उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, डायरेक्टली जो पहले दिख रहा है ना आपको, साइन दिख रहा है तो उसको डिफ्रेंशिएट कर दो। साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस 5x ऐसे ही लिख दिया। अब अंदर गए तो 5x दिख रहा है, 5x को डिफ्रेंशिएट कर दिया 5, बस अब कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो चेन रूल में सिंपल क्या है, आपको जो पहले दिख रहा है उसे आप डिफ्रेंशिएट कर दो। जैसे मान लो y इक्वल्स टू 2 साइन ओमेगा एक्स प्लस 5, और 5 कांस्टेंट है ये बोल रहा है, तो बस इसमें y डैश सबसे पहले 2। अच्छा 2 तो प्रोडक्ट में है इस फंक्शन के, तो वो तो ऐसे ही रहेगा। अब सबसे पहले साइन दिख रहा है तो कॉस ओमेगा एक्स प्लस 5 इंटू, फिर अंदर चले गए कॉस के साइन के, तो क्या दिख रहा है ओमेगा एक्स प्लस 5, तो ओमेगा एक्स का डिफ्रेंशिएशन ओमेगा प्लस 5 का ज़ीरो, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3x की पावर 5। ठीक है, अब सबसे पहले जाओगे तो ये दिखा, तो ऐसे नहीं इसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे, जब भी पावर वाला चीज़ आएगा तो उसमें इसको t एज्यूम कर लो। तो ये t की पावर 5 टाइप है, तो t की पावर 5 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 5 t की पावर 4, मतलब 4 माइनस 3x की पावर 4 इंटू डी टी मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन 4 माइनस 3x का, तो 4 माइनस 3x का डिफ्रेंशिएशन -3 होगा। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। मतलब पावर वाले में जैसे एफ एक्स की पावर एन टाइप है, तो मैंने इसका फॉर्मूला भी बताया, वीडियो में जाके देखो। एफ एक्स की पावर एन टाइप में क्या करेंगे, एन इंटू एफ एक्स की पावर एन -1 इंटू एफ डैश एक्स, तो वही किया है मैंने यहाँ पे। एन ये 5 इंटू एफ एक्स ये रहा, तो फंक्शन की पावर एन -1 मतलब 4 इंटू फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर लो, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, तो 4 माइनस 3x का डिफ्रेंशिएशन -3। ठीक है, तो मैंने वहाँ पे वीडियो में टाइप्स बता रखे हैं, तो पहले आप उसे जाके देखो फिर क्वेश्चंस को देखो। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चंस ऑन इम्प्लिसिट फंक्शन, क्वेश्चन ऑन डिफ्रेंशिएशन ऑफ
इम्प्लिसिट फंक्शन। अब इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो पहले इसको ओपन कर लिया, तो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 4। ठीक है। अब मैंने बोला भी था कि इम्प्लिसिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन में आप दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर लो, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को डिफरेंशिएट कर दो। एक्स स्क्वायर का क्या गया 2x, प्लस वाई स्क्वायर का क्या आ गया 2y, और विद रेस्पेक्ट टू x। अच्छा यहाँ पे 2x क्यों आया, क्योंकि 2x dx, और हम पूरे फंक्शन को विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं ना, तो जो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होना चाहिए था वो 2x dx होना चाहिए था। लेकिन अगर मैं बोलूँ विद रेस्पेक्ट टू dx कर रहा हूँ, तो यही dx dx कट जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ पे dx नहीं लिख रहा हूँ। लेकिन अगर मैं वाई स्क्वायर का करूँगा तो वाई स्क्वायर का क्या आएगा 2y dy, और विद रेस्पेक्ट टू x आएगा dx। तो यहाँ पे नहीं हटाओगे आप dx को, तो यहाँ पे तो dy बाई dx लिखोगे। प्लस अब ये प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करो, तो 2 इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 इंटू वाई, प्लस वाई का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स बराबर 4 का 0। तो ये दोनों साइड मैंने डिफ्रेंशिएट कर लिया। ठीक है। अब कितना बचा मेरे पास 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स, प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लिया 2y प्लस 2x डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। ठीक है, ये आ गया। तो डी वाई बाई डी एक्स को अलग कर लो, ये तो 2y बाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x डी वाई बाई डी एक्स बराबर, बाकी बचा उसको उधर ले जाओ x माइनस 2y। ठीक है। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, क्या बचा 2y प्लस 2x इज इक्वल्स टू x माइनस 2y। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x माइनस 2y अपॉन 2y प्लस 2x। ये आंसर हो गया। ये समझ गया क्या। एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ इसमें, एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ। फाइंड डी वाई बाई डी एक्स 4 एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 6, ये है मान लो। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर लूँ, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x इंटू वाई प्लस वाई का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस दूसरे वाले का एक्स वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स बराबर 6 का डिफरेंस 0। ठीक है क्या। तो इस तरीके से आ गया। अब देखो आगे 2xy प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, इसको अलग निकाल लो ब्रैकेट में। तो डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, और यहाँ पे 2xy प्लस वाई स्क्वायर अलग, तो माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर इधर आ गया। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट में है माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से तो इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे। अच्छा, ये जो वीडियो मैंने पूरी बनाई है ये बेसिक्स क्वेश्चन पे है, मतलब लेवल 1 के क्वेश्चंस हैं ये। अब जो इस पे क्वेश्चंस की जो सेकेंड वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसमें थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस होंगे, मतलब एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होंगे डिफ्रेंशिएशन के। ठीक है। बट नीट एग्ज़ाम के लिए जहाँ तक मैं बोलूँ यही सब इम्पोर्टेंट है।